जो मैं इलेक्शन जीता हूं महमूद प्राचा वो, तो मैं पहली जो खंड है मेरी इस प्रेस वार्ता का वो शुरू करता हूं। पहले सभी लोगों को, जिन लोगों ने मुझ पे यकीन रखा, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो दिल्ली के एडवोकेट्स हैं, करीब 1 लाख के करीब एडवोकेट्स वोटर्स और 2 लाख के करीब जो टोटल दिल्ली के एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है, जो सभी एडवोकेट्स की भलाई के लिए और दिल्ली के निवासियों की भलाई के लिए, ताकि उनको अच्छी लीगल एड मिल सके, लॉ रिफॉर्म्स अच्छे हो सकें और राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट वकीलों के सुरक्षित हो सकें, उसके लिए ये इलेक्शन होता है। एडवोकेट्स एक्ट के तहत ये इलेक्शन होता है। इसका मतलब इसको पार्लियामेंट की, संविधान की ताकत और सुरक्षा प्राप्त है जो व्यक्ति इस पे जीत के आता है। और ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली सबसे महत्वपूर्ण बार काउंसिल है हमारे देश की, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के तहत 2 दर्जन से भी ज्यादा ट्राइब्यूनल्स, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सभी दिल्ली बार काउंसिल सुपरवाइज करती है। इसलिए दिल्ली का इलेक्शन बार काउंसिल का सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन होता है। सभी बार के लोगों से, सभी मेंबर्स ने मुझे, अगर रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए तो 5वें नंबर पे, लेकिन अगर टोटल वोट्स अगर किसी के पड़े हैं सबसे ज्यादा, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सबसे ज्यादा वोट मुझे पड़े हैं। आरएसएस और बीजेपी, अमित शाह साहब और मोदी जी और कपिल मिश्रा साहब जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, और हमारे भी जो समाज से आने वाले और जो दूसरे लोग भी हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई कि मैं इलेक्शन ना जीतूं। हर तरह का षड्यंत्र किया, परंतु फिर भी इतने भारी बहुमत से दिल्ली के वकीलों ने मुझे इस जगह इलेक्ट किया है। मैं सभी दिल्ली के एडवोकेट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और अपने सभी दुनिया भर के उन मित्रों का और सपोर्टर्स का जिन्होंने मुझे इस इलेक्शन में जीत दिलाने के लिए सारी मुश्किलात के बावजूद, पूरे दुनिया से लोगों ने इसमें कोशिश की, वकीलों से बात की। ये इलेक्शन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि मैंने ये इलेक्शन पूरी तरीके से, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत सारी तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपए इसमें खर्च किए, तरह तरह की गतिविधियों में लिप्त रहे, जो कि किसी भी तरह से शोभनीय नहीं कही जा सकती। लेकिन मैंने बार जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको पालन करते हुए इलेक्शन लड़ा। तो ये इलेक्शन इसलिए भी, इसका रिजल्ट इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ये मैसेज जाता है, दिल्ली जहाँ के वकील जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास भी हैं, समझदार लोग भी हैं, उन्होंने बिना किसी भेदभाव के मुझे इतने भारी बहुमत से जिताया है। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी हमारे देश में लोगों को, ऐसे लोगों की तलाश है जिनको वो चाहते हैं कि वो उनकी नौकरी करें। हाँ, ये बात बताना मैं भूल गया कि मैं दिल्ली के सभी वकीलों का अब ऑफिशियली नौकर घोषित हो गया हूँ, और मैं अपनी नौकरी ईमानदारी से करूँगा। इलेक्शन जीतने से पहले अगर मैंने बोला था मैं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जीतने के बाद भी नौकर बनने की मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं दिल्ली के सभी वकीलों को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं सारी। अब कोई इलेक्शन होता है तो उसमें जो कैंडिडेट होता है वो वादे करता है कुछ, और वो वादे निभाने पड़ते हैं, वरना वो कैंडिडेट धोखेबाज, फ्रॉड और बेईमान होता है। ये बात पूरी तरीके से तय है, क्योंकि वोटर्स जो वोट देते हैं वो उसके वादों पे देते हैं। अगर वो झूठा वादा करता है तो वो इस लायक नहीं है कि वो उस पद पे रहे। ये बुनियादी बात है, और इसका भी शुरुआत आज से ही हम एक प्रोग्राम बना के करेंगे कि किस प्रकार से जो भी दिल्ली बार काउंसिल में कम से कम लोग जीते हैं वो अपने वादों पे खरे उतरे, और उसकी शुरुआत मैं खुद ही अपने आप से ही करना चाहूँगा। मैंने भी वादे किए थे, ये मेरा मैनिफेस्टो है, और इस मैनिफेस्टो का पालन करने के लिए मैं ड्यूटी बाउंड हूँ।
वचनबद्ध हूं, मेरा वादा है। इससे मैं अगर भटकूं तो मैं भी बेईमान होऊंगा, मैं भी नालायक होऊंगा और मुझे भी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। दिल्ली के सारे वकीलों की यह जिम्मेदारी है कि मेरा भी कॉलर पकड़ के मुझे इस पद से उतार दें। तो वकीलों की जो जमात है, बार जो है, वो हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है। मैं काफी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारा विपक्ष जो है ना, जो सत्ता पक्ष सो कॉल्ड जो होता है, उसको सही रास्ते पे ले जाने के लिए विपक्ष जो है वो एक प्रकार से नाकाम साबित हो रहा है बार बार। तो सिविल सोसाइटी बाबा साहब के संविधान के हिसाब से दूसरी वो बॉडी है जो अगर विपक्ष भी फेल हो जाए तो देश को सही दिशा दिखाने के लिए सिविक सोसाइटी या दूसरे जो देश के नागरिकों के संगठन हैं उनकी जिम्मेदारी आती है। और बार यानी कि बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स हमारे देश में जो हैं वो अब किसी भी तरीके से विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी जरूरी संगठन हैं। इन हालात में तो बिल्कुल एकदम है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बॉडी हैं और यह जिम्मेदारी बार को निभानी पड़ेगी। और किसी भी डेमोक्रेटिक बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण जो उसकी वो होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। एकदम साफ गोई से सबको नजर आना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से और देश के दूसरे संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों से, स्टैट्यूटरी पदों पे बैठे लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी अपने कामों में बरतें। कोलिजियम के बारे में भी ये बात कही जाती है, सब चीज़ों के बारे में, मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग्स के बारे में भी ये बात की जाती है कि चोरी छुपे पर्दे के पीछे जो काम होता है उसमें ईमानदारी नहीं होती, बेईमानी होती है, चोरी की साजिश होती है। बिल्कुल साफ तौर पे अपने घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। तो जिस दिल्ली बार काउंसिल का मैं मेंबर बनाऊं, मैं अपने सारे मेंबर्स से भी अभी ये रिक्वेस्ट करूंगा और ये इंश्योर करेंगे कि हमारी सारी मीटिंगें, मैं एक बात उससे और पहले कह दूं, कुछ विषयों को छोड़ के जो गोपनीय रखे जाने जरूरी हैं और उसके लिए भी एक ऑर्डर पास होना चाहिए कि यह विषय इस वजह से गोपनीय रखा जाएगा, इसकी मीटिंग पब्लिक के सामने नहीं होगी, पारदर्शिता उसमें थोड़ी कम की जाएगी। उन विषयों को छोड़ के जो कि मुश्किल से 1 या 2% होते हैं मैक्सिमम, सारे विषय अपने वोटर्स के सामने होने चाहिए, तय होने चाहिए। कोई चोरी छुपे काम नहीं होना चाहिए, पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। पर्देदारी का मतलब खुले रूप में बेईमानी होता है, चोरी होता है, नाइंसाफी होता है। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की पहली मीटिंग से लेके और हर मीटिंग जो हमारी कार्रवाई होगी वो लाइव स्ट्रीम होगी। ये मैं अपने सारे मेंबरान से भी रिक्वेस्ट करूंगा। अपने घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी ना पहले, तभी तो हम कोलिजियम के लिए भी बोलेंगे लाइव स्ट्रीम करो, तभी तो हम बाकी सब लोगों से भी, हमारी माननीय न्यायालयों से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो एक चीज़ अच्छी शुरू हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग होने की, वो पूरे देश में सभी कोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग हो। तो पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ये वादा मेरा चुनाव से पहले था और इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। नहीं कराऊंगा तो मैं बेईमान हूं, ये बात हमें रखनी पड़ेगी खुले तौर पे, साफ तौर पे। दूसरी बात यह थी कि हम लोग जो वकीलों की इज्जत है उसको इंश्योर करने के लिए, वकालत करने के लिए, क्योंकि अगर वकील अच्छे से आज़ादी से राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट, जो कि हमारे सेक्शन 6 एडवोकेट्स एक्ट की जिम्मेदारी है बार काउंसिल्स की, स्टेट काउंसिल की, वो उसकी सुरक्षा करना, राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट। तो वकील अगर सुरक्षित होंगे, उनके राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट सुरक्षित होंगे, तो वो समाज में न्याय भी दिला पाएंगे। जुडिशरी से भी ज्यादा वकीलों की भूमिका होती है न्याय दिलाने में, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और बार काउंसिल का इलेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है और बार काउंसिल की बॉडी भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जुडिशरी भी कोई गलत काम करेगी तो उस पर भी नजर रखना राइट्स, प्रिविलेजेस और इंटरेस्ट के तहत आता है। ये हमारी वकीलों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बार को मदर ऑफ बेंच भी कहा जा सकता है, यानी कि जजेस की मां वकीलों को कहा जाता है। तो ये जिम्मेदारी हमारी है, लोगों का भला भी करना इससे निहित है। इंसाफ मिलेगा तो समाज में खुशहाली बढ़ेगी, ये इसलिए भी जरूरी है। तो दूसरा हमारा वादा था कि कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, किसी भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी
हमारे वकीलों से डायरेक्ट बात नहीं करेगी दिल्ली के, उस वादे पे भी मैं पूरी तरीके से कटिबद्ध हूँ। और ये रेजोल्यूशन भी हम पहली ही मीटिंग में रखेंगे कि आज के बाद जो 1984, हमने उसके लिए सारी रिसर्च भी कर रखी है, सारी रिसर्च करके ही हमने ये बात की है, उसको कानूनी जामा पहना के उसके रेजोल्यूशंस भी तैयार रखे हैं। तो ये बात भी पहली मीटिंग में रखी जाएगी। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है हमारी बॉडी को डिक्लेयर करने की, रिजल्ट डिक्लेयर करने की। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जो यंगस्टर्स होते हैं किसी भी प्रोफेशन के, किसी भी जगह के, उनको थोड़े समय के लिए थोड़ी ज़्यादा सुरक्षा, थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नए होते हैं और उनकी कुछ नए होने की वजह से कमज़ोरियां होती हैं। और रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है, और मैं ये बात कह दूं, अब जीतने के बाद मेरी नज़र में सभी वकील बराबर हैं। लेकिन बराबरी का मतलब क्या होता है? जिसकी भूख और प्यास ज़्यादा है उसको थोड़ा खाना और पानी ज़्यादा दिया जाएगा, यही बराबरी है। जिसको कम भूख और प्यास है उसको बराबर लाने के लिए कम खाने पानी की ज़रूरत है, और जिसकी भूख ज़्यादा है, इस प्रिंसिपल को नज़र में रखते हुए मेरे लिए सभी दिल्ली के वकील बराबर हैं और उनको बराबरी की नज़र से देखा जाएगा। हाँ, जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा केयर, सुरक्षा और देखभाल और निगरानी और सुरक्षा की आवश्यकता है, वो दी जाएगी। और उसी कड़ी में सबसे पहले जो हमारे 3 साल तक के वकील हैं, जो पहले 3 साल तक वकील हैं, मैंने ये वादा किया था 25,000 पर मंथ कुछ कंडीशंस के साथ उनको दिया जाएगा। और जो 65 से ऊपर होके वकालत छोड़ना चाहते हैं उनको 30,000 की पेंशन पर मंथ दी जाएगी। उसका भी हमने पूरा बजट बनाया है, किस प्रकार से दिल्ली सरकार को वो पैसा देना है और क्यों देना चाहिए उसकी भी वजह बताई है। ये 25,000 हम इन नौजवानों को बगैर काम के नहीं देने वाले हैं। ये 25,000 मिलेंगे इस बात के कि वो फ्री लीगल एड दे। हर एक डिपार्टमेंट में ये वकील रोस्टर बन के बैठेंगे, इससे इनको खुद को भी फायदा होगा आगे अच्छा वकील बनने में। इनकी महारत वकालत और प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में एक जो ब्रिज बनेगा उससे बनेगा। हर डिपार्टमेंट में दिल्ली के जो सिटीजन चार्टर होता है, देखा है ना आपने, हर डिपार्टमेंट में सिटीजन चार्टर लगा होता है, उसकी वेबसाइट पे भी होता है, वो इंप्लीमेंट नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर लिटिगेशन भी होती है। अदालतों में लोग जाते हैं इसलिए कि सरकारी अधिकारी ज़्यादातर काम नहीं करते जो उनकी ड्यूटी होती है, जो उनके सिटीजन चार्टर में लिखा होता है। ये इंप्लीमेंट कराने के लिए ये हमारे यंगस्टर्स रोस्टर बन के हफ्ते में 1 या 2 दिन या 3 दिन कुछ घंटे के लिए बैठेंगे और जो अभी फ्री लीगल एड अदालतों में दी जाती है वो फ्री लीगल एड उस डिपार्टमेंट में आम जनता को ठीक से अटेंड किया जाए, उनकी कार्रवाई ठीक से हो, इसके लिए ये काम करेंगे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की जितनी जजमेंट्स हैं जो मैंडेटरी हैं, जो हर एक व्यक्ति को जिसका पालन करना है, हर एक पुलिस स्टेशन को पालन करना है, FIR कराने के लिए, इन्वेस्टिगेशन ठीक करने के लिए जो गाइडलाइंस हैं, वो भी है हमारे यंगस्टर वकील हर पुलिस स्टेशन में, हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठेंगे। इस 25,000 का उनसे ये महत्वपूर्ण कार्य लिया जाएगा। तो दिल्ली के लोगों को की जो आम जिंदगी है उसको बिल्कुल खुशहाल बनाने के लिए ये हमारे वकील 3 साल तक जो स्टाइपेंड लेंगे या इनको जो मदद की जाएगी उसमें ये मदद करेंगे। तो दिल्ली के हर एक नागरिक को इसका फायदा होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और 65 साल के बाद जो भी रिटायरमेंट चाहेगा व्यक्ति, वो उसको रिटायरमेंट भी देने के लिए 30,000 हम देने के लिए कटिबद्ध हैं। ये हमारा वादा था और इस वादे को हम निभाएंगे। इसके अलावा भी इसके अंदर जो ये मैं 2 ही, ताकि बात लंबी ना हो जाए इसलिए 2 ही बातें बोल रहा हूँ, 3 बातें, और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत है। दूसरा, वकीलों को जिम्मेदारी है मेहनत करके सबूत पेश करें, देश को राह दिखाने के लिए, और लीडरशिप भी हासिल करें। मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की है, तो ये तो जो हमारे अच्छे वकील जिन्हें मैं मानता हूँ, बड़े नहीं अच्छे वकील, उनसे भी बात की है। उनका भी हम एक पूरा लिस्ट बनाएंगे जो पब्लिक डोमेन में जाएगी, जो फ्री लीगल एड के लिए कुछ समय अपना देंगे।
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, ये अच्छे वकील हैं जिनको अच्छे वकील की गारंटी मैं लूँगा, बड़े वकील नहीं। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए भी हमारे कुछ एक बड़ी संख्या में वकील दोस्त जो हैं उन्होंने भी वॉलंटियर किया है। तो ये एक पॉजिटिव काम भी साथ में शुरू हो जाएगा। ये जो मैंने अब बातें कही हैं आपसे, हो सकता है ये आराम से हो जाएं, क्योंकि अगर कोई ईमानदारी से और इंसाफ से बात करेगा दिल्ली सरकार में बैठे लोग भी, तो फिर तो इसके लिए बड़े वेलकम करेंगे, क्योंकि यही तो मुख्य काम है दिल्ली सरकार का भी कि आम नागरिकों को हर एक डिपार्टमेंट में अच्छे से ट्रीट किया जाए और अच्छे से उनको हर सुविधा मिले। तो अगर नहीं मिल रही तो वकील आके उसमें मदद करेंगे, तो इसमें उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको खुशी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। हो जाए तो मैं सबसे खुश व्यक्ति होऊंगा, लेकिन रास्ता सबको पता ही है, जो हम सब लोग जानते हैं। अब तो बिल्कुल तैयारी के साथ होगा वो सब काम। आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन, यानी कि आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का दखलंदाजी, जजेस को, वकीलों को रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, इसकी भी जिम्मेदारी बार काउंसिल की है। और हर एक वकील को बराबर का मौका मिलना चाहिए कोर्ट में, इसकी भी जिम्मेदारी बार काउंसिल की है। और इसको हम पूरी जिम्मेदारी से निभाएंगे, सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन, आंदोलन और आंदोलन। लेकिन आंदोलन करने के तरीके ऐसे होंगे कि आम आदमी को, आम जो लिटिगेंट है, जो हमारे वकील है, उनको परेशानी ना हो, कोर्ट का काम भी हो रेगुलरली, और आंदोलन इतना मजबूत हो कि हमारे आंदोलन की ताकत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि हमारी जो जायज मांगे हैं वो बिना किसी देर के पूरी हो जाए और हमारे आम जो नागरिक हैं उनका भी कोई नुकसान ना हो। यानी कि स्ट्राइक से हट के हम आंदोलन करेंगे, उसके तरीके हमने निकाल लिए हैं। और ये आंदोलन ऐसे होंगे जिसको अमल करना ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इशारे में ये बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग पूरा रिसर्च करके, पूरा इंसाफ के तराजू में तोल के ही कोई डिमांड रख रहे हैं। उसके अलावा भी जो डिमांड्स हैं वो हम पूरी करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले एक मीटिंग हमारी हो जाए। पहली चीज़ तो आसानी जब ही हो जाएगी जब लाइव स्ट्रीमिंग हमारी सारी मीटिंग्स होने लगेंगी।